हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिंदी पद्य में संकलित है। तो महादेवी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। तो जन्म है सन 1907 में और जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का। इनके पिता का नाम है गोविंद सहाय और माता हैं श्रीमती हेमरानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहीं। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। रचनाएं यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। फिर देखते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कि इनका जन्म 1907 में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। इनके मन में बचपन से ही साहित्य का आकर्षण था, इस वजह से ये छोटी आयु से ही जो काव्य रचना है करने लगी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। 9 वर्ष की छोटी सी आयु में इनका विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनका प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, यानी कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान जो होता है वो दिया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया। महादेवी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा को छायावादी युग के 4 महान कवियों की वृहद चतुष्टयी में रखते हैं। यानी कि छायावाद जो युग है उसमें 4 जो कवि हैं उनका ऊंचा स्थान है। उनमें है प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर इन भावनाओं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेक्सरिया, मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले इनको पद्म भूषण अलंकार भारत सरकार ने दिया है और सेक्सरिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक होता है और ज्ञानपीठ भारत भारती पुरस्कार भी मिले हैं। फिर इनकी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने और अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान किया वह प्रशंसनीय है। तो इन्होंने यानी कि काव्य के साथ साथ गद्य में भी अपना जो
कौशल है वो दिखाया। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है, वैसे वियोगकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती हैं। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रीतम का परिचय देने वाला लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है, कभी उनकी सुप्त मधुर पीड़ामयी स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को महाकवित्री ने गीतों में ढाला है वे अभूतपूर्व हैं। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवियत्री द्वारा चित्रित की गई हैं वे अद्वितीय ही मानी जाएंगे। खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के कुसुम कोमल भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व ने समाप्त कर उसे ब्रज भाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया। कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना के चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होते हैं, यानी कि इनके जो काव्य में अलंकार, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है ये दिखाई देती है। प्रणयी जीवन के ह्रास अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जाती है। फिर देखें तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि कवित्री की गद्य रचनाएं तथा सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है उसकी कोई छाया भी रेखा जो गीतों में खोजे नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। शॉर्ट में देखें तो महादेवी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और इनके पिता का नाम है गोविंद सहाय और माता हैं हेमरानी। फिर इनकी मृत्यु जो हो गई है वो 1987 में प्रयाग में हुई थी। तो इन्होंने चांद पत्रिका जो है उसका संपादन किया, चांद पत्रिका का संपादन किया। इनकी कृतियां हैं नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा और गद्य है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां। फिर महादेवी जी को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको यामा के लिए। सेक्सरिया मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इसके अलावा भारत भारती सम्मान है वो भी मिला है। फिर इनकी जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें फिर इनकी जो शैली है वो भावनात्मक गीत शैली है जिसमें कोमलकांत पदावली, लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। इन्होंने उपमा, रूपक, मानवीकरण, श्लेष इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया। महादेवी वर्मा जो हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा मतलब कि आधार स्तंभ में से एक हैं। आधुनिक युग की मीरा हैं कही जाती हैं। इनका साहित्य में अतुलनीय स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से रचनाएं लिखी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।